क्या नीली आँखें होना सच में नायाब और खूबसूरती की अलामत है? आँखों के बारे में किया जाने वाला तस्वीराती नतीजा ये है कि दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ही की नीली आँखें हैं। चूँकि नीली आँखें कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और दुनिया की सिर्फ 8% आबादी के पास ही हैं। अगरचे नीली आँखें दुनिया भर में भूरी आँखों की निस्बत बहुत कम आम हैं, लेकिन ये अंदरूनी शुमाली यूरोप में बीरे हाल्टा के करीब कौमों में पाई जाती है। नीली आंखों वाला हर शख्स एक आम आंख रखने वाले शख्स की निस्बत ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत नज़र आता है। बहुत से मुताले और कई सवालात किए गए हैं जिसमें एक चीज़ का नतीजा अखज़ किया गया है कि ज़्यादातर लोगों को नीली आंखें रखने वाला शख्स भूरी आंखें और हरी आंखें रखने वाले शख्स की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। नीली आंखें होना खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। मुझे भी नीली आंखें बहुत पसंद हैं, जबकि मेरी आंखें भूरी हैं, लेकिन अल्लाह जो चीज़ अता करता है उसी में कोई बेहतरी होती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ मंजूर और आप देख रहे हैं अमान टीवी। ये यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं दुनिया के कदीम तरीन यानी बहुत पुराने शख्स के बारे में बात करूँगा, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि दुनिया का पहला नीली आंखें रखने वाला शख्स कहाँ मिला और कैसे मिला और इस पर क्या रिसर्चेज हुई। तो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 2006 में मुहक्किकीन ने एक गार में पत्थर के ज़माने की एक तकरीबन 7,000 साल पुरानी लाश दरियाफ्त की, जिसकी जनियाई जांच से पता चला कि इस शख्स की आंखें नीली हैं। ये अपने आप में कोई आम बात तो नहीं थी, लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये लाश दुनिया के कदीम यानी पुराने नीली आंखें रखने वाले शख्स की है। ये एक जिस्मानी खासियत है जो हाल ही में इंसानी तारीख में निस्बतन तैयार हुई। इस 7,000 साल पुराने शख्स के जब दांतों का DNA किया गया, तो इससे ये बात सामने आई कि इस शख्स का ताल्लुक जदीद दौर के स्किन डी न्यूरॉन्स से ज़्यादा करीब से था, जो कि अब यूरोपीय लोगों में पाई जाती है। ये शख्स जबकि इसकी हड्डियों का कंगाल को जोड़ा गया तो इसका कद तकरीबन 1.7 मीटर यानी कि 5.7 फीट तक का था और इसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल थी। ये एक किसान के बजाय एक शिकारी था। इसके पास लैक्टोज रवादारी के जेन नहीं थे जो इसे इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद इसको दूध हजम होने में मदद देते। और इस पर सर्च करने के बाद ये बात भी सामने आई कि इसका पालतू जानवरों से कोई भी ताल्लुक नहीं था। इसकी हड्डियाँ जिस गार में मिली वो गार सतह समंदर से तकरीबन 1500 फीट की बुलंदी पर थी, जिससे इसके DNA जरासीम ठंड होने की वजह से महफूज रहे। साइंसदानों ने इस लाश को हड्डियों के कंगालों को मेसोलिथिक दौर के शुरू में रखा है, जो कि पिछले 5,000 साल से पहले के हैं। मेसोलिथिक कौन है और ये कैसे जाने जाते हैं? मेसोलिथिक पत्थर के ज़माने के लोग हैं। अक्सर ये लोग शिकारी जमा करने वाले के तौर पर जाने जाते थे। ये लोग मौसम और फितरत के बारे में अपने इल्म को मकामी तौर पर और आर्जी तौर पर वाफिर वसाइल का इस्तेसाल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये लोग अक्सर उन वसाइल के करीब रहते थे जो वो हासिल करना चाहते थे। उस ज़माने के लोग शिकारी, माहीगीरी और वाफिर मिकदार में खुराक इकट्ठा करके गुजारा करते थे। जबकि बात करते हैं उस शख्स की जिसकी लाश एक गार में मिली। बार्सिलोना के इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी के माहिर लालूला फॉक्स ने कहा है कि सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी, ये दरियाफ्त करना था कि इस शख्स के पास जो जेन हैं वह मौजूदा यूरोपीय की हल्की रंगत का तयन करती है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसकी जिल्द हल्की सियाह थी। डॉक्टर लालूजा फॉक्स ने यह भी कहा है, इससे भी हैरत की बात यह है कि ये जानता था इसके पास ऐसी तगय्युरात मौजूद हैं इंसानों में नीली आंखें जिन्याती तौर पर पैदा करती हैं। ये एक मुनफरिद मेन्यू टाइप जिस्मानी किस्म है जो कि दूसरी सूरत में वाज़िया तौर पर शुमाली यूरोपियों में पाई जाती है। डॉक्टर लालूजा फॉक्स ने कहा है कि जदीद इंसानों में नीली आंखें HERC2 नामी जेन की वजह से बनती हैं, जो कि एक ही तगय्युर से मुताल्लिक है। अगर आपकी क्रोमोसोम की दोनों कॉपियों में ये तगय्युर पाया जाता है तो यकीनी तौर पर आपकी आंखें नीली हो सकती हैं। और जबकि 2008 की तहकीक में पता चला है कि आंखों की रंगत के जेन्स में शुरू के तगय्युरात जो नीली आंखों की रंगत का बाइस बनती हैं, ये तकरीबन आज से 7,000 साल पहले सतह समंदर के आसपास रहने वाले लोगों में पाई जाती थी। नीली आंखों के रंगत वाले जेन्स पूरे यूरोप का सफ़र कर चुके हैं, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये जेन मशरिक और मगरब की तरफ फैल चुका है। ये बात वाज़ेह तौर पर साबित तो नहीं कि नीली आंखों वाला जेन आया कहाँ से था, लेकिन ये यूरोप में पड़ने वाली सर्दियों में कम रोशनी की सतह की वजह से आंखों में पैदा होने वाली अमराज को रोकता था। 7,000 साल पुराने जब इस आदमी के चेहरे की हड्डियों के कंगाल को जोड़ा गया,
ماہرین یورپی جین پا کر حیران رہ گئے، جنہوں نے اس کو لابیرانہ کا نام دیا۔ ہالی ووڈ اس سے زیادہ حیرت انگیز نظر آنے والے فلمی کردار کو نہیں بنا سکتا تھا۔ 7000 سال پرانے جب یہ شخص کا ڈی این اے سمجھا تو یہ شخص ممکنہ طور پر گھنگرالے بال، سیاہ جلد کے ساتھ چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں رکھتا تھا۔ یہ شخص دنیا کا نیلی آنکھیں اور گھنگرالے بال والا دنیا کا قدیم ترین یعنی پرانا شخص ہے، جس کو لابیرانہ کا نام دیا گیا۔ اگر آپ کی آنکھیں نیلی ہیں تو آپ کا تعلق دنیا کے سب سے مخصوص گروپوں میں سے ایک ہے، چونکہ نیلی آنکھیں جینیائی طور پر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور بہت پرکشش اور خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ اصل میں ہم سب کی آنکھیں بھوری تھی، تاہم محققین کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 6000 سال سے 10,000 سال قبل یورپ میں جینیائی تبدیلی نیلی آنکھ کی نشو و نما کا باعث بنی۔ لہٰذا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جینیاتی تبدیلی آج پورے ارض پر زندہ تمام نیلی آنکھوں والے انسانوں کی آنکھوں کے رنگ کی وجہ ہے۔ اگر والدین یعنی ممی اور ڈیڈی کی آنکھیں نیلی ہوں گی تو یقیناً بچی کی آنکھیں بھی نیلی ہوں گی۔ اگر والدین دونوں کی آنکھیں بھوری ہوں گی تو بہت کم چانس ہے کہ 4 میں سے کسی ایک بچے کی آنکھیں نیلی ہوں اور باقی 3 کی بھوری، چونکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ نیلی آنکھوں میں سبز اور بھوری آنکھوں سے کم میلانن ہوتا ہے، اس لیے دوسرے رنگ کی آنکھوں کے مقابلے میں نیلی آنکھوں میں فوٹوفوبیا زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کے آئرسز میں میلانن کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کو سورج کی یووی شعاؤں سے زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا نیلی آنکھوں والے لوگوں کے لیے سفارش کی جاتی ہے وہ زیادہ دیر دھوپ میں نہ رہیں اور حفاظتی چشمے پہننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔